नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। देखिए विद्यार्थियों, बनेचर दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि उदार कीर्तेह उदयम दयावतः प्रशांत वादम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणय्य उपसनुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। देखिए कि उदार कीर्तेह, कि जो उदार कीर्ति वाला है। कीर्ति किसको बोलते हैं? हम यश को बोलते हैं विद्यार्थियों। किसको बोलते हैं? यश को। तो उदार कीर्तेह, जो उदार कीर्ति वाला है। और फिर क्या कहते हैं? उदयम, उदयम कहते हैं उदय को। क्या कहते हैं? उदार कीर्तेह, जो उदार कीर्ति वाला है। उदयम, उसकी उन्नति को, उदय को, दयावतः, दया से युक्त होते हुए, प्रशांत बाधम, जिसने सभी बाधाओं को शांत कर दिया है, दिशतो, सभी दिशाओं में, अभिरक्षया, रक्षा के द्वारा। क्या कहते हैं? उदार कीर्ति है, जो उदार कीर्ति वाला है। उदयम, उसकी उन्नति को, दयावतः, जो दया से युक्त है ऐसे, प्रशांत बादम दिशतो अवरक्षया, जिसने सभी दिशाओं में रक्षा करके बाधाओं को समाप्त कर दिया है, ऐसा स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणय्य उपसन्नता, कि स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं ही देती है, गुणय्य उपसन्नता, इसके गुणों से प्रभावित होकर के वसूपमानस्य, जो वसूपमानस्य कहते हैं, जो कुबेर की उपमा वाला है। वसूपमान कहा गया है दुर्योधन के लिए कि वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी, के वसूपमानस्य, कि यह जो दुर्योधन कुबेर की उपमा वाला है, इसके गुणों से प्रभावित होकर के जो पृथ्वी है, इसके लिए स्वयं ही अन्न आदि को उत्पन्न करती है। क्या कहा? कि जो उदार कीर्ति वाला है, निर्मल कीर्ति वाला और दया वाला, तथा सभी दिशाओं में जिसने सुरक्षा के द्वारा बाधाओं को समाप्त कर दिया है और बिना किसी बाधा के उन्नति करते हुए कुबेर की जो तुलना वाला है, ऐसे उस दुर्योधन के गुणों से द्रवित की गई पृथ्वी स्वयं धन रूप दूध को उत्पन्न करती है। जिस प्रकार से कोई पशु, गाय आदि किसी के गुणों से प्रभावित होकर के उसे स्वयं दूध दे देता है, उसी प्रकार से ये जो कुबेर की उपमा वाला दुर्योधन है, इसके गुणों से प्रभावित होकर के जो मेदिनी है, मेदिनी कहते हैं पृथ्वी, स्वयं ही धन रूपी दूध को दे देती है, क्योंकि इसने सभी दिशाओं में बाधाओं को समाप्त कर दिया है और यह उन्नति कर रहा है, और इसके गुणों से प्रभावित होकर के जो पृथ्वी है वह धन धान्य आदि को उत्पन्न करती है, अर्थात स्वयं ही प्रदान कर देती है। क्या कहा? बनेचर कहता है कि दुर्योधन की कार्य प्रणाली जो है, वह कार्य प्रणाली ऐसी है, उसका हृदय अत्यंत दया से युक्त है और वह लोगों की सहायता करता है। प्रजा हमेशा आपत्तियों से रहित है और प्रजा पालन में प्रजा की जो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि जो हो रही है, तो उससे जो कुबेर की उपमा वाला है, कुबेर की उपमा वाला जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर के जो पृथ्वी है, धन रूपी दूध को स्वयं ही प्रदान कर देती है। अब देखिए, आप लिखेंगे इसमें विशेष, और विशेष में आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के, इस पद्य में वंशस्थ छंद है, और उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 2 डाल के
इस पद्य में समासोक्ति अलंकार है। अब देखिए, गुणैरोपसुनता व्याकरण में लिखेंगे आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे प्रदुग्धेयस्य आप लिखेंगे प्रदुग्धे प्लस अस्य और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। फिर आप लिखेंगे गुणैरोपसुनता, गुणैरोपसुनता आप लिखेंगे गुणैः प्लस उपसुनता और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। फिर देखिए, फिर आप लिखेंगे उपसुनो, आप लिखेंगे उपसर्ग है सुनु धातु प्लस त प्रत्यय और फिर उसके बाद लिखेंगे आप दयावतः, आप लिखेंगे दया प्लस मतु प्रत्यय और फिर देखिए उदयम, आप लिखेंगे उद उपसर्ग ई धातु प्लस अच प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों,
योद्धाओं के विषय में वर्णन करता हुआ बनेचर कहता है कि महाउजसो मान धना धनार्चिता धनुर्व्रतः संयति लब्ध कीर्तयः न सहता तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन्ति अशुभिः समीहितुम, कि अशुभिः समीहितुम। देखिए क्या कहते हैं कि महौजसो, कि जो महान तेजस्वी हैं, क्या कहा, महौजसो कि महान ओजस्वी, मान धना, मान ही जिनका धन है, धन अर्चिता, जिनकी धन के द्वारा अर्चना की गई है, पूजा की गई है, धनुर्व्रतः, जो धनुष धारण करते हैं, संयति लब्ध कीर्तया, संयति कहते हैं युद्ध भूमि में, लब्ध कीर्तया जिन्होंने कीर्ति प्राप्त की है, न सहता, कि ना ही गुट बनाते हैं, न भिन्न वृत्तया, और ना ही उनकी वृत्ति दुर्योधन से भिन्न होती है, प्रियाणि वांछन्ति समीहितुम अशुभिः, कि जो प्रियाणि, जो प्रिय कार्य होते हैं किसके, दुर्योधन के, वांछन्ति चाहते हैं, समीहितुम पूरा करना, अशुभिः अपने प्राणों के द्वारा, कि वे अपने प्राणों के द्वारा भी जो दुर्योधन के प्रिय कार्य होते हैं उनको करना चाहते हैं। धनुर्धारी जो व्यक्ति होते हैं, योद्धा, उनके विषय में बताया है कि महौजसो, जो महान ओजस्वी हैं, धनुर्धर के लिए धनुर्व्रत, जो धनुर्धारी लोग होते हैं उसकी सेना में जो धनुर्धारी हैं, तो महौजसो जो महान ओजस्वी हैं, मान धना, सम्मान ही जिनका धन है, धन अर्चिता, धन के द्वारा जिनको पूजा गया है, धनुर्व्रत जो धनुष को धारण करते हैं, संयति लब्ध कीर्तया, और युद्ध भूमि में जिन्होंने कीर्ति प्राप्त की है, न सहता, कि जो ना तो गुटबाजी बनाते हैं, गुट बनाते हैं, और तस्य न भिन्न वृत्तया, और उनकी दुर्योधन से भिन्न वृत्ति भी नहीं होती है, प्रियाणि वांछन्ति अशुभिः समीहितुम, वे अपने प्राणों के द्वारा भी जो दुर्योधन है उसके कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। जो बनेचर है उन धनुर्धारियों के विषय में बताता है कि धनुर्धारी ऐसे हैं जो महान ओजस्वी हैं, मान ही जिनका धन है, और धन से जिनकी पूजा की गई है, जो धनुष धारण करते हैं, जिन्होंने युद्ध भूमि में कीर्ति को प्राप्त किया है, वे लोग ना तो कभी गुटबाजी करते हैं और ना ही उनका दुर्योधन से कभी भी बैर भाव होता है या विरोध भाव होता है, और वे अपने प्राणों के द्वारा भी दुर्योधन के कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं। क्या कहा, निर्मल कीर्ति वाले और दया वाले, क्या कहा कि महान ओजस्वी अभिमान रूपी धन वाले, लक्ष्मी द्वारा सम्मानित, युद्ध में यश प्राप्त करने वाले, और कभी भी स्वार्थ के लिए गुट नहीं बनाने वाले और भिन्न वृत्ति न रखने वाले धनुर्धारी अपने प्राणों के द्वारा भी उस दुर्योधन का कल्याण चाहते हैं, दुर्योधन के कार्यों को करना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे विद्यार्थियों इसमें परिकर अलंकार है, अब देखिए एक है महौजसः, आप लिखेंगे महत ओजसो येषां ते, क्या कहा, महतः ओजसः येषां ते, और आप लिखेंगे बहुव्रीहि समास। फिर उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों
समीहितुम, आप लिखेंगे सम उपसर्ग इह धातु प्लस तुम प्रत्यय। फिर देखिए भिन्न, आप लिखेंगे भिद धातु प्लस ता प्रत्यय। फिर देखिए लब्ध, आप लिखेंगे लव धातु प्लस ता प्रत्यय। धनार्चिताः, आप लिखेंगे धन प्लस अर्चिताः। दीर्घ संधि है विद्यार्थियों। ठीक है, संयति, आप लिखेंगे सम उपसर्ग यम धातु प्लस क्विप प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब क्या कहते हैं, मही व्रताम सच्चरितैश्चर्य क्रिया स वेद निशेषम अशेषित क्रिया महोदय तस्य तानुबंधु बंदिवीय प्रतीयते धातु एव हितम फलय्य। देखिए क्या कहते हैं,
कि महीभृताम, महीभृताम कहते हैं राजाओं के सच्चरितैः चरैया, सच्चरितैः चरैया अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा क्रिया, जो क्रिया होती है, सवेद वह जान लेता है, नेहशेषम संपूर्ण क्रियाओं को। क्या कहा? महीभृताम सच्चरितैः चरैया क्रिया, कि जो राजाओं की सच्चरितैः चरैया अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों से क्रियाओं को सवेद वह जान लेता है, निःशेषम पूर्ण रूप से, अशेषित क्रिया जिसकी कोई क्रिया शेष नहीं है, जो संपूर्ण क्रियाओं को करने वाला है, ऐसा दुर्योधन अपने अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को जान लेता है। क्या कहा है? महीभृताम सच्चरितैश्चरैया, कि राजाओं के अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों से सवेद निःशेषम अशेषित क्रिया, कि जो अशेषित क्रिया जिसकी कोई भी क्रिया शेष नहीं है, जिसने अपनी संपूर्ण क्रियाओं को कर लिया है, ऐसा सवेद वह जान लेता है, निःशेषम जिसमें कुछ भी नहीं बचता, महीभृताम क्रिया, कि जो राजा होते हैं उनकी क्रियाओं को वह दुर्योधन सच्चरितैः चरैया वेद के अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा जान लेता है। और महोदय तस्य हितानुबंधीव्य, कि महोदय जो महान उदय वालों के द्वारा, महान उन्नति वालों के द्वारा, हितानुबंधीव्य तस्य जो हित करने वाले हैं उनके द्वारा, प्रतीयते धातु एव हितम फलय्य, कि प्रतीयते प्रतीत होता है, धातु एव ब्रह्मा के समान, ईहितम फलय्य, कि जो ईहित कहते हैं जो उद्योग होता है, जो कार्य है, वह जो प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए जो दुर्योधन काम करता है, उसका सभी को तब पता चलता है जब उसका फल प्रदान होता है। जिस प्रकार ब्रह्मा कोई भी कार्य करते हैं तो जब उनका परिणाम या फल मिलता है तभी ये पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने क्या कार्य किया है, उसी प्रकार से ये जो दुर्योधन है प्रजा की भलाई के लिए जो कुछ भी कार्य करता है तो ब्रह्मा के समान ही इसके कार्यों का पता चलता है। और ये अपने अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा जो अन्य राजा लोग होते हैं और राजा लोगों की संपूर्ण क्रियाओं को यह दुर्योधन जान लेता है। क्या कहा है देखिए कि वह दुर्योधन फल प्राप्ति तक समस्त क्रियाएं करता है तथा सच्चरित गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण रूप से समझ लेता है। और उस दुर्योधन की चेष्टा ब्रह्मा की चेष्टा के समान बड़ी उन्नति वाली सिद्धियों से ज्ञात होती है। दुर्योधन ने केवल अपना संपूर्ण राज्य संबंधी कार्य समाप्त करके ही अपने आप को कृतकृत्य मान लेता है, अपितु वह राजाओं और उनके राज्यों की गतिविधियों को अच्छे विश्वास पात्र गुप्तचरों के द्वारा जान लेता है। और जब वह कोई भी कार्य करता है तो उसको वह गुप्त रखता है, और जब उसका फल प्रदान होता है तभी ये पता चलता है कि उस दुर्योधन ने कोई भी कार्य किया था। और धातु ये कैसे, जिस प्रकार से ब्रह्मा होता है और ब्रह्मा के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो ब्रह्मा के द्वारा किए गए कार्य का जब पता चलता है, जब उसका फल मिलता है, उसी प्रकार से ये जो दुर्योधन है इसके कार्यों का भी कब पता चलता है, जब उनका फल मिल जाता है। जब ये कोई कार्य प्रारंभ करता है तो वे गुप्त रहते हैं, उनका पता किसी को नहीं चलता। उसका पता कब चलता है? जब चलता है जब उसका फल प्रदान होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए इस पद्य में धातु रेव में उपमा अलंकार है।
अब फिर देखिए व्याकरण टिप्पणी। देखिए सच्चरितैः आप लिखेंगे सत प्लस चरितैः। इष्टुत्व हल संधि। इसके बाद आप लिखेंगे विद्यार्थियों वेद वेद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद है तीसरा धातु रेव आप लिखेंगे धातु प्लस एव और आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। इसके बाद है फलय्य। आप लिखेंगे फल शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए पांचवा है महोद प्रतीयते। आप लिखेंगे प्रति उपसर्ग ई धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।